प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के पंचमें पाठ है पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। ये पाठ नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण को चित्रित करता है। पाठ को शुरुआत करते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे पंडिता रमाबाई, पाठ का नाम यही है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म ऐलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी आगे रहने वाली सर्वश्रेष्ठ पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में ऐलवत हुआ। तस्या पिता, उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत्। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। यानी ये आज़ादी से बहुत पहले की बात हो रही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1858 लगभग 90 वर्ष पहले की बातें हैं। किंतु उस समय स्त्री शिक्षा भारत के अंदर इतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत अध्यापते। किंतु डोंगरे इस रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को स्वपत्नीम यानी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापते, संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतत् अर्थ सह समाज से प्रताड़नम, इसके लिए उनको समाज की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। अपि सहते अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसलिए रमाबाई ने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालांतर क्रमेण कुछ समय पश्चात रमाया पिता विपन्न जाते। तस्य पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता। कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया और उसके माता पिता तस्य पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता, उसके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मर गए। विपन्न संजाता, विपन्न का अर्थ है गरीब हो गए। इसका अर्थ ये है, सॉरी मैं गलत बोल गया। समय के प्रभाव से रमाबाई के पिता विपन्न संजाते, विपन्न और संपन्न। संपन्न होता है जो पैसे यानी समृद्ध हो भौतिक सुख सुविधाओं से। विपन्न गरीब हो गए और उनके पिता माता पिता और उसके ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दोनों दुर्भिक्ष काल के समय दिवंगत हो गए यानी मर गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तब रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के समय सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण काल के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वता के साथ उसने वहाँ पर पंडिता सरस्वती आदि की उपाधियों को प्राप्त किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया, यानी वेदों का अध्ययन किया। जो ब्रह्म समाज था वो वेदों के अध्ययन के कार्य करवाता था। इसके पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदियों के अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ कोर्ट मैरिज की। न्यायालय विवाह होता है, जो न्यायालय में विवाह होता है कोर्ट मैरिज। सार्धक वर्षात अनंतरम यानी 6 महीने पश्चात तस्य पति दिवंगता, उसके पति का देहांत हो गया। सार्ध 1 वर्ष पश्चात तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्म भूमि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र पर लौटी। नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषाश्रय मतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग जो शिक्षा के ऊपर बना था उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के से रमाबाई फिर अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, वहाँ पर तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, वहाँ पर भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय में अकरोत्, उन्होंने धन को एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत, भारत आलौट करके मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित, भारत में पुनः लौट करके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निस्सहाय स्त्री निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियाँ रहती थी। तत्र स्त्री मुद्रण टंकणम काष्ठकला आदीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ति स्म, वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रण टंकण छपाई का काम जो होता है, काष्ठ कला लकड़ी आदि से चीज़ें बनाना, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानाम तया स्थापित है। ततः इसके पश्चात पूना नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान को स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकेषु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम आसीत्, समाज सेवाया के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, यानी वो लेखन का कार्य भी करती थी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन यदि तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, ये इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछेगा। एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये इसकी दो पुस्तक थी जिनकी इन्होंने रचना की थी। छात्रों अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देने हैं। पूरा पद लिखा गया है उस एक पद के साथ। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी? रमाबाई। यहाँ देखिए ये अनुस्वर है लेकिन पूरा लिखा गया है। रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? स्वयं मातु, अपनी माँ से। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन सह। काशाम शिक्षाए रमाबाई स्वेकियम जीवनम अर्पितवती, नारीणाम शिक्षाए, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्रगत? इंग्लैंड देशम। अगले अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। रेखांकित पदों के आधार प्रश्न निर्माण करने हैं। ये जो अंडरलाइन है यहाँ पे, ये जैसे ये देखिए, ये जो अंडरलाइन यहाँ दिए गए हैं इनकी जगह अभ्यास, इनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। जैसे इसमें कश्या, इसमें कश्य, यहाँ पे कुत्र, यहाँ कश्या और यहाँ कस्मई। ये प्रश्न था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तरणी, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्ध होती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन किया था? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादिनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलन प्रारब्ध होती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। निस्सहाय स्त्री आश्रम में किम क्यों लभन्ति, निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? आश्रम में मुद्रण टंकणम काष्ठकला आदीनाम, इनकी शिक्षा प्राप्त करती थी। कस्मिन विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति, लेखन क्षेत्रे। केन रचना द्वयों प्रशंसिता, दो रचना उनकी मैंने आपको पहले बता दी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन,
ये इसका अभ्यास प्रश्न था। इसमें मूल शब्द हैं और इनमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में। जैसे ये रिक्त स्थान के अंदर हैं, ये हैं, ये भरना था इनमें। आप पाठ्य पुस्तक को देखोगे फिर ये आंसर हैं, डायरेक्ट इन आंसरों को देखेंगे तब आपके ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह ये धातु रूपों का अभ्यास, धातु रूप जो थे इनके फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपको भरने थे, ये मैंने भर के दिखाया, इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है ये सेम है शायद, हाँ डबल हो गया है, डबल स्लाइड बन गई थी इसलिए डबल आ गया है। अधोलिखित वाक्य यानी घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। पाठ में कौन सी घटना पहले हुई, यानी कौन सी बात पहले बताई गई, कौन सी बाद में, उसको एक सीरीज़ में किया गया है। तो ये तो आगे पीछे सीरीज़ है, ये जो दिया गया है कैसे लेकर यहाँ दिया आगे पीछे हैं, यहाँ हम उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है। तो ये भी आप कर लेंगे। पाठ समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी बच्चे पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ भी है जिसमें आप देख करके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। और मैं देख रहा हूँ आप कई दिनों से नहीं भेज रहे हैं होमवर्क वगैरह, तो प्लीज़ फिर से स्टार्ट कीजिए। आपकी मीटिंग भी होगी, आपका SA1 एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, इसलिए इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके करके और ग्रुप में भेजना है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।